नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है। दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या होर्मुज जलडम मध्य फिर से पूरी तरह सामान्य होगा और क्या तेल संकट खत्म होगा। लेकिन इसी बीच भारत ने ऐसा कदम उठा दिया है जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में नई चर्चा छेड़ दी है। जब दुनिया होर्मुज खुलने का इंतजार कर रही थी, तब भारत ने पहले ही अपनी ऊर्जा सुरक्षा का इंतजाम कर लिया। रूस से रिकॉर्ड तेल खरीद, यूएई से बढ़ती सप्लाई और अमेरिका से तेल आयात में भारी कटौती ने साफ संकेत दे दिया कि भारत अब किसी एक रास्ते या एक देश पर निर्भर रहने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि अब चर्चा हो रही है कि क्या भारत ने होर्मुज संकट का तोड़ पहले से निकाल लिया और क्या इस पूरे खेल में सबसे बड़ा फायदा रूस को होगा, जबकि अमेरिका मुंह ताकता रह गया। मिडिल ईस्ट में कई महीनों से चले तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा था। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के कारण होर्मुज जलडम मध्य पर खतरा मंडरा रहा था। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस गुजरता है। भारत जैसे देश के लिए ये चिंता की बात थी, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। अगर होर्मुज लंबे समय तक प्रभावित रहता तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती थी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता था। लेकिन इसी दौरान भारत ने चुपचाप अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी। भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी। आंकड़े बताते हैं कि जून 2026 में भारत ने रूस से रोजाना करीब 26,60,000 बैरल कच्चा तेल खरीदा। ये पिछले महीने के मुकाबले काफी ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंधों की बात कर रहे थे, उसी समय भारत ने अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हुए सस्ते रूसी तेल पर भरोसा बढ़ाया। यानी जब दुनिया युद्ध और शांति वार्ता की खबरों में उलझी हुई थी, तब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों की सुरक्षित करने के जुटा हुआ था। अब जरा अमेरिका की तरफ भी नजर डालते हैं। एक समय ऐसा था कि जब अमेरिका भारत को तेल बेचने की कोशिश कर रहा था और खुद को एक बड़े सप्लायर के तौर पर पेश कर रहा था। लेकिन ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत ने अमेरिका से तेल खरीद में बड़ी कटौती कर दी है। मई में जहां भारत अमेरिका से रोजाना लगभग 2.5 लाख बैरल तेल खरीद रहा था, वहीं जून में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 91,000 बैरल प्रतिदिन के आसपास पहुंच गया। यानी एक तरफ रूस से खरीद बढ़ी और दूसरी तरफ अमेरिका से खरीद घट गई। यही वजह है कि इसे भारत की बड़ी रणनीतिक चाल माना जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है। भारत ने यूएई के साथ लेकिन कहानी सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है। भारत ने यूएई के साथ भी अपनी ऊर्जा संबंध मजबूत किए हैं। यूएई से तेल आयात लगातार बढ़ रहा है और अब वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बनता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वेनेजुएला जैसे देशों से भी तेल खरीद बढ़ाई गई है। मतलब साफ है, भारत अब किसी एक देश, एक क्षेत्र या एक समुद्री रास्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ऊर्जा सुरक्षा के इस नए मॉडल ने भारत में अपने स्रोतों को अलग अलग देशों में बांट दिया है, ताकि अगर किसी क्षेत्र में संकट आए तो दूसरे स्रोत काम आते रहें। और शायद यही वजह है कि होर्मुज संकट के दौरान भी भारत घबराया हुआ नजर नहीं आया। अब सवाल उठता है कि इससे भारत को फायदा क्या होगा। सबसे पहला फायदा है कि सस्ता तेल। रूस से मिलने वाला तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध होता है। इससे भारत की रिफाइनरियों को फायदा होता है और सरकार पर भी आयात बिल का दबाव कम पड़ता है। दूसरा फायदा है ऊर्जा सुरक्षा। अगर किसी एक क्षेत्र में युद्ध हो जाए और सप्लाई बाधित हो जाए, तो दूसरे देशों से तेल की आपूर्ति जारी रह सकती है। वहीं तीसरा फायदा है रणनीतिक स्वतंत्रता। भारत ये संदेश देना चाहता है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले करेगा, ना कि किसी बाहरी दबाव में। यही वजह है कि रूस के साथ बढ़ते तेल व्यापार को सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता से उम्मीद बढ़ी है।
कि होर्मुज जलडमरू मध्य में सामान्य स्थिति लौट सकती है। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक बाजार में तेल और गैस की सप्लाई बेहतर होगी और कीमतों पर दबाव कम होगा। लेकिन भारत ने ये दिखा दिया है कि वो सिर्फ हालात सुधारने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि पहले से तैयारी करके चलेगा। यानी अगर होर्मुज खुलता है तो भारत को फायदा मिलेगा, और अगर कोई नया संकट आता है तब भी भारत के पास विकल्प मौजूद रहेगा। फिलहाल तस्वीर यही है कि अमेरिका और ईरान शांति की राह तलाश रहा है, लेकिन भारत ने इस बीच अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ा दांव खेल दिया है। रूस से रिकॉर्ड तेल खरीद, यूएई के साथ बढ़ता व्यापार और अमेरिका से घटती खरीदारी इस बात का संकेत है कि नई दुनिया की नई भू रणनीति में भारत अपने हितों को सबसे ऊपर रखकर आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत की इस तेल रणनीति को ध्यान से देख रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दुनिया टुडे। नमस्कार।